भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर कावा खेड़ा मोक्षधाम के पास ताश के पत्तों पर सट्टा खेलते 1 दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से रुपए भी बरामद किए हैं। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने कहा कि डीएसटी टीम की सूचना पर कावा खेड़ा मोक्षधाम के पास सर्च वारंट लेकर दबिश दी गई तो वहां पर 12 व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए मिले, जिनके पास से 57,960 रुपए भी जब्त किए गए। पकड़े गए व्यक्तियों में राकेश तेली, नरोत्तम, देवेंद्र वैष्णव, हीरालाल, बालमुकुंद खटीक, सुंदर चौधरी, मुकेश हरिजन, अमित लखवानी, सूर्य प्रकाश, अर्जुन सांसी, विनोद भांबी और शंकर हरिजन को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 17/8/25 को थाना कोतवाली पर डीएसटी टीम के द्वारा एक सूचना मिली थी कि साहब कावाखेड़ा में मोक्षधाम के पास में काफ़ी लोग बाग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, जिस पर नियमानुसार सर्च वारंट प्राप्त करके वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ पर कुल 12 व्यक्ति जुआ खेलते पाए गए ताश के पत्तों पे, जिनसे कार्रवाई की गई है और कुल 57,960 रुपये जब्त किए गए हैं। और जो पकड़े गए लोगों में से राकेश तेली, नरोत्तम, देवेंद्र वैष्णव, हीरालाल, बालमुकुंद खटीक, सुंदर चौधरी कावाखेड़ा का रहने वाला है, मुकेश हरिजन, अमित लखवानी, सूर्य प्रकाश, अर्जुन सांसी, दिनेश भांबी और शंकर हरिजन को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ हमने जो संगठित अपराध करना पाए जाने से इसके खिलाफ इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजसमंद जाते समय अल्प प्रवास पर भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में रुकी, जहां पर उन्होंने उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शिरकत करके सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की गहनता से समीक्षा की। बैठक से पूर्व उपखंड कार्यालय परिसर पहुंचने पर पुलिस दल ने उप मुख्यमंत्री को सलामी दी। जिला कलेक्टर ने बुके व पौधा भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कार्यालय परिसर क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले हमें विरासत में टूटी सड़कें, टूटी स्कूल इमारतें और बदहाल व्यवस्था मिली थी। हम इसे सही करने में जुटे हैं। इसके लिए समय देना होगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावे के लिए हमारी सरकार नवाचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री के गुलाबपुरा पहुंचने पर विधायक जब्बर सिंह सांखला व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया का स्वागत किया गया। अभी मैंने अपनी तीनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक की है, पीडब्ल्यूडी की, महिला बाल विकास की और पर्यटन की। इसमें जो भी इश्यूज थे वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हाईलाइट किए और हमारे यहाँ प्रशासन भी था और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सारी जो डीएलपी की सड़कें हैं उनको भी उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था और उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। अब देखिए 1.5 साल हुआ है सरकार को और जो विरासत में मिला है वो है टूटी सड़कें, स्कूल्स की टूटी बिल्डिंग्स, बहुत ही बुरी जिस तरह से व्यवस्था मिली है हम लोगों को विरासत में। इसको सही करने के लिए समय आप लोगों को देना होगा। जनता दे भी रही है, समझ भी रही है। भीलवाड़ा में आस्था का केंद्र सांगानेरी गेट स्थित श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया गया, जिसमें बधाई गान, मटकी फोड़ के साथ ही मलखम्भ का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक लकड़ी के खंभे पर तेल व मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर उसके ऊपरी छोर पर पंचमेवे बांध जाते हैं, जिनको उतारने के लिए ग्वालबाल पानी की बौछार के बीच ऊपर चढ़ते हैं। इस दौरान कई बार वो नीचे गिरते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारते हुए मंचमेवे को उतार लेते हैं। इस आयोजन को देखने के लिए भीलवाड़ा के साथ ही आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। दूधाधारी मंदिर के पुजारी कल्याणमल शर्मा ने कहा कि मंदिर में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया और आज जगतगुरु निम्बार्काचार्य के आदेशानुसार भगवान ठाकुर श्री दूधाधारी गोपाल जी महाराज के बधाई गान आयोजित किया गया। बधाई गान के बाद बधाई का वितरण करके मटकी फोड़ का आयोजन हुआ। इसके बाद भगवान हनुमान और पूर्व महंत चरण पादुका का पूजन किया गया। इसके बाद मलखम्भ का आयोजन किया जाता है, जिसमें खम्भ पर मुल्तानी मिट्टी और तेल का लेप लगाया जाता है, जिसके ऊपर पंचमेवे व उपहार भी बांध जाते हैं और उनको पानी की बौछार के बीच ग्वालबाल उतारने का प्रयास करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये ग्वाल बाल इसमें सफल भी हो जाते हैं। आज नंद महोत्सव का दिन है, तो प्रातः काल से तैयारियां की जा रही थी और सायंकाल 3:30 बजे से ये नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। मंदिर के प्रांगण में ठाकुर जी का झूला डाला गया। उसके पश्चात में सभी ग्वाल बाल जो थे, मंदिर का जो परिकर है, सभी आए और सबने बधाई गान किया। बधाई गान होने के पश्चात में मंदिर प्रांगण में जो मटकी बंधी होती है, दही दूध जिसमें मता हुआ होता है, मटकी फोड़ की लीला की गई। उसके पश्चात हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है परिसर में। हनुमान जी महाराज का पूजन करके पूर्व जो हमारे महंत जी हुए उनके चरण समाधि पूजन करके मलखम्ब की पूजा की गई। मलखम्ब का विशेष महत्व है। इस पर मलखम्ब जो है 25 फीट के करीब है। मुल्तानी मिट्टी में तेल मिला करके इस पर लेपन किया जाता है और ग्वालवाल इस पर चढ़ करके ऊपर जो बंधा हुआ प्रसाद मेवा होता है, जिसमें दक्षिणा भी होती है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस ने आत्तन चोर को गिरफ्तार करके चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बिजौलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को मुकेश धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके टेंट गोदाम से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार चोर सामान चुराकर ले गया था। इस पर सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रकाश बंजारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बंजारा पर पूर्व में भी लूट व चोरी के 5 मामले दर्ज है। आरोपी के पास इंजन के पार्ट्स और लोहे का अन्य सामान भी बरामद किया गया है। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने कार से अवैध डोडा चुरा तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस कार से 110 किलोग्राम अवैध डोडा चुरा बरामद करके कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि स्पेशल टीम के कांस्टेबल अशोक कड़वा ने सूचना दी कि एक सिजाए कार सवाईपुर से कोटड़ी की ओर तेज गति से आ रही है, जिस पर कार का पीछा करके कार को नंदराय रोड के पास घेराबंदी करके रोका गया। जिसकी तलाशी ली तो उसमें 110 किलो डोडा चुरा भरा हुआ मिला। इस पर कार में सवार विनोद कुमार प्रजापत और धन्ना लाल जाट को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने चामुंडा माता मंदिर में हुई चोरी को खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि 12 अगस्त को चामुंडा माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने आभूषण और छत्र चोरी कर लिए थे, जिनमें से 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। इनसे पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में पप्पू वर्मा, प्रकाश सिंह, हरीश नाथ और लोकेश को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने का मंगलसूत्र, रामनुमी मांदलिया, 2 चांदी के छत्र, 1 चांदी की कटोरी, 1 सोने के टॉप्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। भीलवाड़ा में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में आकर्षक सजावट और झांकियां देखने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी तादाद मौजूद रही। इस दौरान मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन के साथ हवन और महाआरती का भी आयोजन किए गए। रात 12 बजे पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। शहर के बालाजी मंदिर में श्रीराम दरबार और हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। वृंदावन से आए कलाकारों ने फूल बंगले की सजावट की है। पंडित गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ के साथ लड्डू गोपाल का दुग्ध अभिषेक की शुरुआत की गई। प्रसाद के लिए 11 क्विंटल पंजीरी और 500 किलो पंचामृत भी तैयार किया गया। शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को दिखाने वाली 25 इलेक्ट्रिक झांकियां सजाई गई। नगर निगम चौराहे से गोल प्याओ चौराहे तक मार्केट को सजाया गया है। आज हनुमान जी को डायमंड का चोला चढ़ाया गया। बाल गोपाल को 11 किलो मिल्क केक और पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा गया। दूधाधारी गोपाल मंदिर में ठाकुर जी के जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारी की गई। पुजारी कल्याण शर्मा ने बताया कि रात 12 बजे जन्म आरती की गई। उसके बाद ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। 12:03 बजे पालन की आरती और उसके बाद पंजीरी प्रसाद बांटा गया। मंदिर में वृंदावन के कलाकारों द्वारा 7 दरवाजे सजाए गए। श्रद्धालुओं ने इन 7 दरवाजे से होकर ठाकुर जी के दर्शन किए। इसके साथ बाबा धाम में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव रंग बिरंगी झिलमिल मनमोहक दुधिया लाइटों की रोशनी, विशेष आकर्षक झांकियों के दर्शन, महाआरती, भोग प्रसाद वितरण के साथ धूमधाम से मनाया गया। सभी धर्म प्रेमियों के उमड़े जनसमूह को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां की गई।
कृष्ण जन्मोत्सव में सभी भक्तजनों को मंदिर में सभी झांकियों के दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था श्री बाबा धाम परिवार के सेवादारों द्वारा की गई। भीलवाड़ा जिले के कारोई स्थित श्री चारभुजानाथ बड़ा मंदिर पर जन्माष्टमी का महोत्सव मंदिर मंडल ट्रस्ट द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि गांव का बड़ा मंदिर सबसे ऐतिहासिक व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सभी ग्राम वासियों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर पर बच्चों द्वारा भगवान कृष्ण की झांकियां व झूले बनाए गए तथा शाम को भक्तों द्वारा मधुर मधुर भजनों पर आनंद लिया गया। रात को ठाकुर जी की महाआरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया व भक्तों द्वारा मटकी फोड़कर जन्माष्टमी का आनंद लिया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गांव के समस्त भक्तजन उपस्थित थे। बिजनगढ़ शहर भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आदर्श विद्या मंदिर के तत्वावधान में, भंवरबाड़ी नवयुवक मंडल के तत्वावधान में, कृषि मंडी चौराहा व बाड़ी माताजी तीर्थ धाम परिसर में दही की हांडी कार्यक्रम, धार्मिक भजनों की सरिता व महाआरती कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भगवान जन्मोत्सव पर भक्तों ने दर्शन लाभ लेकर प्रसाद पाकर व्रत खोला। बाजारों में जन्माष्टमी पर्व पर रौनक बनी रही। भीलवाड़ा की आदर्श विद्या मंदिर सुभाष नगर में जन्माष्टमी का पावन उत्सव बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विविध धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियों का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया। झांकियों में मां वैष्णो देवी, शिव परिवार, कोटड़ी चारभुजा, रामलला, सुदामा चरित्र, बकासुर वध, खाटू श्याम जी, सीता स्वयंवर, माता दुर्गा तथा मत्स्य अवतार का जीवंत चित्रण किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। विद्यालय की प्रधानाचार्या दीपिका विजयवर्गीय ने बताया कि प्रतिवर्ष झांकियों के माध्यम से सनातन धर्म की महिमा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में सरस डेयरी के एमडी सुरेश सेन, समिति सचिव मुकेश गुप्ता, सदस्य सूर्य कुमार बोरा, सियाराम विजयवर्गीय, शीलवंत सांखला तथा महावीर आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वननेस वन परियोजना के 5वें चरण का आयोजन किया गया। ये आयोजन भीलवाड़ा सहित देशभर के 600 से अधिक स्थलों पर पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भीलवाड़ा जॉन की क्षेत्रीय संचालक संत हरिचरण ने बताया कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में निरंकारी मंडल के सेवादल व भक्त श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न प्रजाति के 150 से अधिक पौधे लगाए गए एवं उनकी 2 वर्ष तक देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी ली। इस मौके पर समाज से भी सुबोध शर्मा, राधेश्याम शर्मा ने निरंकारी मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा की, पर्यावरण के लिए लाभकारी बताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।